साईं बाबा के बारे में जब भी पढ़ा जाता है या जब भी उनके बारे में याद किया जाता है तो एक भक्त है जिनके बारे में मुझे ऐसा लगता है जिनकी बातें सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने लाइफ का एक नया नज़रिया दिखाया। वो थे बागोजी शिंदे। बागोजी शिंदे बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें एक स्किन डिसीज था, एक स्किन पर यानी कि एक चमड़ी का रोग था, उन्हें वो लेप्रोसी था। लेप्रोसी जिसे कोढ़ रोग के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें व्यक्ति की स्किन जो होती है, चमड़ी जो होती है वो गलने लग जाती है, उसमें से पीप बाहर आने लग जाता है और खुजली और बहुत बुरी से बुरी कंडीशन होने लग जाती है उस स्किन की। लेकिन इस कंडीशन के साथ भी बागोजी शिंदे जो थे वो इतने ब्लेस्ड भक्त थे, क्योंकि कोई आम व्यक्ति किसी लेप्रोसी के पेशेंट के साथ खड़ा भी नहीं हो सकता, बट बाबा ने उनको अपने पास रख के, अपना कंबल उड़ा के, अपने भोजन में से भोजन करा के और साथ ही में अपने घड़े से पानी पिलाकर ये प्रूफ कर दिया कि बाबा जो है वो किसी भी भेदभाव को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। और हमारे लिए ये मैसेज था कि भले ही आप आपस में दिखने में कितनी ही अलग हो, अलग धर्म हो, अलग जात हो, अलग परवरिश हो, लेकिन आपको कभी भी इस चीज को नहीं भूलना चाहिए कि हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं ईश्वर का वास होता है। और यही बात जो है बागोजी शिंदे की कहानी पढ़कर हमें समझाती है। बागोजी शिंदे, वैसे तो बहुत सारे लोग थोड़ा बहुत डिस्टेंस भी बनाते होंगे उस जमाने में, क्योंकि आज के जमाने में अगर हम देखें किसी को स्किन का रोग भी होता है तो भी हम उसके पास नहीं जाते, लेकिन उस जमाने में जहाँ पर आप ऐसे गांव में रह रहे हैं, ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर इतना ज़्यादा साइंस नहीं है, जहाँ पर इतनी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं है, वहाँ पर ऐसी चीज़ों को बहुत सारे लोग, मैं ये नहीं कह रहा कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन ऐसी अगर हम नॉर्मली देखें तो बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ को बहुत बड़ा श्राप मानते होंगे। क्योंकि अक्सर हम देखें जो पुरानी चीज़ें थी जहाँ पर इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि ये एक तरह का रोग है, लेकिन लोग इसको अलग अलग तरीके से जोड़ के देखते होंगे कि ये श्रापित है, इसका जीवन श्रापित है। लेकिन वहीं पर जब बाबा ने उन्हें अपने पास रखा और अपना वो सेवक बनाया, जब बाबा चलते थे तो बागोजी शिंदे जो है वो छाता लेके बाबा के साथ चलते थे, एक पर्सनल सेवक बनाया। वो ये बात प्रूव करता है कि बाबा किसी भी भेदभाव से परे थे। भेदभाव सिर्फ इंसान कर सकता है, भगवान नहीं। तो सबसे बड़ी बात बागोजी शिंदे की यही थी कि वो इतने ज़्यादा स्किन डिसीज से पीड़ित हो रहे थे, लेकिन बाबा के हाथ जब जल गया था तो बाबा के हाथ में मसाज करना, बाबा के साथ रहना और बाबा की यात्रा में शामिल होना, बाबा ने कभी एक पल भी उन्हें अपने से दूर नहीं किया। ये बताता है कि बाबा के बारे में जो लोग कुछ बातें करते हैं उनसे वो लेप्रोसी के व्यक्ति के पास खड़े भी नहीं रह सकते, सीरियसली नहीं रह सकते। बट बाबा ने ये प्रूफ करके दिखाया कि किसी भी डिसीज, किसी भी रोग से जो बड़ा होता है वो किसी इंसान का रिश्ता होता है, जिसे हमें नहीं दुत्कारना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोरोना है। जो 4 साल कोरोना के बीते उसमें अपने से दूर हो गए, और मतलब फैमिली में ही कोई व्यक्ति अगर कोरोना से ग्रसित होता था तो वो व्यक्ति उससे इतना दूर भागता था जैसे क्या हो गया। तो ये हमने कोरोना के टाइम पर देख लिया, और जो बहुत समझदार लोग हैं उनको भी देखा जो बिल्कुल ही दूर हो गए अपने फैमिली से। तो ये बात उनको तो बाबा के लिए नहीं कहनी चाहिए कि बाबा ऐसा कैसा करते थे, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है ना वो कोई नहीं कर सकता। खैर, अगर बागोजी शिंदे की बात पर वापस आए तो बागोजी शिंदे के बारे में एक कहानी मैं आज आपको बताना चाहूंगा। उनके बड़े भाई थे रघु जी, और रघु जी इस बात को बताते हैं कि बागोजी शिंदे एक बार बहुत बीमार थे, और बहुत बीमार होने के साथ साथ उनको उठ के द्वारका माई तक भी जाया नहीं जा रहा था, और वो घर पर ही बिस्तर पर लेटे हुए थे। और रघु जी बताते हैं कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि उनका जो जीवन है वो अब समाप्त हो जाएगा। इतना वो सोच ही रहे थे कि इतनी देर में उनके घर पर दस्तक हुई, और बाबा बाहर भिक्षा मांगने के बहाने, मैं बहाना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाबा किसी न किसी जरिए से पहुंच ही जाते हैं आप तक। तो बहाने जो है बाबा घर के बाहर खड़े हो गए, और जब बाबा को रघु जी ने बताया कि बागो जी की तबीयत इस तरह से खराब है, तो बाबा ने गरम जो सटका होता था या चिमटा होता था वो लिया और बागो जी की पीठ पर रखा, और उसके बाद से बागो जी रिकवर कर गए, उनका जो बुखार एकदम उतर गया, उनकी तबीयत में सुधार आ गया। अब यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि जैसे कि मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, और कोई भी साइंटिफिक व्यक्ति इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि एक गर्म चिमटा जो कि एक हार्मफुल भी हो सकता है। वैसे अगर हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में जाएं तो ये प्रैक्टिस कई जगहों पर इस्तेमाल भी की जाती होगी, जिससे कोई इन्फेक्शन को दबाने के लिए या किसी रोग को दबाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर मेडिकल साइंस की माने तो एक गर्म चिमटा जो होता है वो किसी भी तरीके से एक बुखार और किसी इन्फेक्शन का इलाज नहीं हो सकता। यहाँ पर केस अलग था। यहाँ पर था असल में वो तो एक तरीका था बाबा का, और लेकिन उसके पीछे जो शक्ति काम कर रही थी वो बाबा की ही थी, और इसी वजह से जो बागोजी शिंदे हैं वो रिकवर कर गए। और साथ ही में एक बात और जानने को मिलती है कि बाबा ने बागोजी से कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं ये तुम्हारी लेप्रोसी है, तुम्हारा कोढ़ रोग है, इसे पूरी तरीके से खत्म कर सकता हूँ अगर तुम इसको श्रापित मानते हो।
यहाँ पर बात समझने वाली है कि भागवत जी का जो रिप्लाई था वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि अब तक किसी भक्त से, मतलब अब तक जितने भी भक्त हैं, वो इतना बड़ा रिप्लाई शायद नहीं देते जो भागवत जी ने दिया। भागवत जी कहते हैं कि बाबा मुझे इस फिजिकल डिसीज से, इस फिजिकल बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता और ये तो सिर्फ शरीर का रोग है। अगर आप कुछ चाहते हैं तो मेरे को एक ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे आप अपने से कभी दूर मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ये दुनिया दूर कर दे मुझे मेरी डिसीज के कारण, लेकिन आप मत करना। तो उसके बाद भागवत जी को बाबा ने कभी भी दूर नहीं किया और ये बात हमें देखने को मिलती है कि हमेशा जो छतरी लेकर चलते थे भागवत जी, वो ये प्रमाणित है कि बाबा जो है वो कभी भी किसी से भी भेदभाव नहीं करते। उम्मीद भागवत जी के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा और भागवत जी के बारे में आपको जानते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, जिससे कि जो आपके, मैं ये ऐसा मानता हूँ कि कुछ भक्त होते हैं जिनके बारे में आप अलग अलग टाइम पर पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर का ईगो खत्म करेगा। जैसे कि भागवत जी हैं, अगर आप इनकी कहानी पढ़ेंगे तो आप यकीन मानिए आपके अंदर का जो ईगो है वो जरूर कम होगा। उम्मीद है आपको बाबा से जुड़ी हुई कहानी जानकर अच्छा लगा होगा और इसी तरह मैं ढेर सारी कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुंचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। ओम साई राम।